गुड आफ्टरनून। आज मैं आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ शेयर करूंगा। ये हम सब लोगों के लिए कॉमन फैक्टर होता है। पैसा हम सभी लोग कमाते हैं। मैं एक ऐसा हैक शेयर करूंगा जिससे कि आप सब लोगों का जीवन और सुधर सकता है। इसने मेरे जीवन को भी सुधारा है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों के लिए भी ये सुधार सकेगा। माई सेंट्रल आइडिया ऑफ शेयरिंग दिस इज दैट इफ एवरी अर्निंग पर्सन who is saving and investing properly at a rate of more than 12%, which is more than inflation, तो उसकी आगे जो जीवन है, लाइफ गोल्स हैं, वो अच्छी तरह मीट हो सकते हैं। ही और शी कैन टैकल द इमरजेंसीज वेरी नाइसली, और ये आगे जाके उसके बड़े कॉर्पस में परिवर्तित हो सकता है। तो वी हैव टू वर्क अबाउट रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी एंड सेविंग एंड इन्वेस्टिंग रेगुलरली। Imagine this, you are in your 20s and you just started to work. तो आगे अब आपके पास बहुत टाइम है, आप काम करेंगे। And best part is that if you save only 20% or a fraction of what you earn, then and invest it regularly, then you can have a very good corpus during your life tenure, meet your family obligations very nicely, tackle emergencies very nicely, be free of debt and have a very good life ahead. In fact, हम अपनी रिटायरमेंट के बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उस वक्त अगर हमारे पास कॉर्पस होगा तो देन वी विल हैव द अल्टीमेट फ्रीडम। हम अपने टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। हम जो है अपने टाइम में जो हम हॉबी परस्यू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का ख्याल कर सकते हैं। साउंड्स गुड टू बी ट्रू, इज इट नॉट? ये पावर है कंसिस्टेंट सेविंग की, कंपाउंडिंग की और रेगुलर इन्वेस्टमेंट की, जो आपको आगे बढ़ा सकती है। एंड बाय द वे, एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 विच इज इन्वेस्टेड एवरी मंथ ऑन 12% बेसिस फॉर 20 years विल गिव यू 1 crore. 1 crore इज अ वेरी बिग अमाउंट। सो व्हेन यू, अब इसके मैं मेन कंसेप्ट पे आता हूं। व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्ट सेविंग रेगुलरली। स्टार्ट सेविंग अ फ्रैक्शन विच यू कैन अफोर्ड। आप एक फ्रैक्शन, लेट्स से 20% अगर सेव करते हैं, देन यू विल बी एबल टू, एंड यू इन्वेस्ट इट रेगुलरली, देन यू विल बी एबल टू डू 2 jobs. You have to now do 2 jobs. One, the main job. The second one is you have to do the investment of the savings. Investing you have to do properly. You have to properly invest it at a rate at least more than 12%. That will give you a very, very good corpus during your lifetime. Remember, you can become rich by growing your investments. Investments को grow करना आसान है, वो जो 20% आपने बचाया, rather than trying to earn more. क्योंकि अगर आप earn more करेंगे भी और वो खर्चे में चला जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मगर अगर ये 20% आप ग्रो करेंगे तो ये आगे जो है आपके लिए कॉर्पस क्रिएट करता रहेगा हमेशा के लिए। तो सीक्रेट क्या है लास्टिंग फाइनेंशियल उसकी, कि इसमें आप रेगुलरिटी रखें, हमेशा करते रहें। यू मस्ट ऑलवेज डू इट। एंड देन इसका जो है एक ही तरीका रहता है, वो ये है कि आप जो है सबसे इंतजार ना करें कि कोई सेविंग होगी, खर्चे के बाद पैसे बचेंगे तो जो है आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज सेव फर्स्ट। उसको एक सेपरेट अकाउंट में डाल दीजिए, सेव फर्स्ट एंड देन स्पेंड वॉट एवर इज लेफ्ट। तो इसके लिए आप एक जो भी चाहे, यू कैन स्टार्ट स्मॉल बट यू हैव टू बिगिन। यू विल बी बेटर पर्सन अर्निंग ट्वाइस एज मच। मतलब अगर आप जो है 25 साल की उम्र में शुरू करते हैं और सेम अमाउंट से 35 साल की उम्र में कोई व्यक्ति शुरू करता है सेविंग और इन्वेस्टिंग करना, तो 25 साल वाले का कॉर्पस ऑलमोस्ट डबल होगा 35 साल वाले से विद द सेम अमाउंट। तो टाइम प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल, रिमेंबर दिस। एंड अदरवाइज क्या होगा, अगर आप सेविंग नहीं करते, इन्वेस्टिंग नहीं करते, तो यू विल बी ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन लोन्स एंड EMIs. इंटरेस्ट विल वर्क अगेंस्ट यू रादर देन फॉर यू. इफ यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग, द इंटरेस्ट and the returns will work for you. The problem with most people finances is that they try to invest after they have spent the money, whereas you have to go the other way around. The other way around, यानी कि you have to save first, invest it and then spend rest of the money. अगर ये इसको आप रिवर्स कर देते हैं तो then you will be able to reverse the whole cycle and this savings and investments will work for you. And this
will be the foundation of your wealth going ahead. इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है दैट इज कंपाउंडिंग. एंड व्हाट इज कंपाउंडिंग? इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हो ऑन योर कॉर्पस, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे भी जब इंटरेस्ट आता है दैट इज कंपाउंडिंग. तो ये लॉन्ग रन में बहुत बड़ा हो जाता है. इनफैक्ट हम लीनियरली सोचते हैं ये इंटरेस्ट बहुत बड़ा हो जाता है. तो वी कैन थिंक ओनली ऑफ 2-3 years ahead or 5 years ahead, but if you try to extrapolate it to 35 years, it is very, very high. So you must make that compounding work for you. Einstein called it the eighth wonder of the world, so you can gauge the importance of this. The importance of starting early इसी से पता लगती है. That is why I said कि जो 25 साल की उम्र में शुरू करेगा उसका कॉर्पस 35 साल वाले से with the same amount of saving and investing will be double. Starting at age of 35 versus age, you can double your corpus. And to do your investments, you must educate yourself. हफ्ते में थोड़ा सा टाइम आप अपने अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकालिए. दैट विल डू वंडर्स फॉर यू. जस्ट 1 or 2 hours. रिमेंबर यू हैव टू डू 2 jobs. One your main job and second one for your family, for yourself, which will be for your future. How to invest, get 12% return? This is obvious. You have to study a bit, think about mutual funds, passive mutual funds, index funds, and some of those stocks. They all give you a return of more than 12%. उनके बारे में थोड़ा सा अपने आप को educate करेंगे, and then you will be able to do that on a consistent basis. And how to stay with this habit? How to stay with this habit? उसका एक बहुत important hack है. इस हर होली और दिवाली को अपने कॉर्पस को रिव्यू करिए. जब आप देखेंगे आप उसको बढ़ता हुआ तो आप उसी के साथ रहेंगे, उसको बढ़ाएंगे, ना कि उसको हटाएंगे. यू मस्ट रिव्यू इट एवरी होली एंड दिवाली, एंड यू कैन ऑल्सो जर्नल इट टू स्टे विद द हैबिट. इट विल वर्क फॉर यू ऑलवेज. और आज जो है यू हैव टू स्टार्ट टुडे. ऑटोमेट योर सेविंग्स. पहले अलग अकाउंट में जो आपको पैसा बचाना है वो भेज दीजिए, उसको इन्वेस्टिंग के बारे में ही सोचिए. बाकी पैसे से ही अपने दिनचर्या, अपना खर्चा, अपने महीने का खर्चा चलाइए. ट्रैक एंड कट unnecessary expenses. Track and cut unnecessary expenses. Start small but start now. Remember, SIP यानी कि Systematic Investment Plan is your VIP. A bigger picture, एक better society emerge करेगी अगर हम लोग जो है debt free रहेंगे और अपने खुद पे ही आश्रित रहेंगे. We will not have to rely on loans and EMIs. And remember कि ये जो है इस loan और EMI में interest works against you. In case of investment, the interest will work for you, the earnings will work for you. और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर ऐसा करते हैं तो यू विल इंस्पायर जनरेशंस अहेड, यू विल इंस्पायर योर ओन चिल्ड्रन अहेड, और सारी सोसाइटी को ही इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि एवरीबडी विल बी वेरी सिस्टमैटिक एंड दे विल थिंक ऑफ इट एज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. तो आज ये जाने से पहले ये प्रण ले लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है. कुछ पार्ट अपनी सैलरी का, इनकम का हर महीने बचाना है, उसको अलग अकाउंट में डाल के इन्वेस्ट करना है. थैंक यू वेरी मच.